भारत के महान शासक अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ये 9 रत्न अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें से एक थे तानसेन, जो एक महान संगीतकार थे। उन्होंने राजा के लिए विभिन्न प्रकार के संगीत के सुर बजाए। उन्होंने मालकौंश, दीपक, केदार, मल्हार आदि राग बजाए। तानसेन ने मल्हार राग में कुछ नयापन लाते हुए मियाँ मल्हार राग की रचना की। एक शाम राजा दरबार में थे। उन्होंने तानसेन से कहा कि उस्ताद जी, अपने तानपुरे पर कुछ नया बजाइए और हमें खुश कर दीजिए। तानसेन मान गए। उन्होंने अपना तानपुरा लिया और राग दरबारी शुरू किया। दरबार शांत हो गया और लोग अपने आसपास की हर बात भूल गए। कुछ देर बाद राजा ने ऊपर देखा। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। अद्भुत, उन्होंने कहा, शानदार। मैं आपको रोज सुनता हूं, लेकिन ये सबसे अच्छा था। तानसेन ने राजा को प्रणाम किया। मुझे लगता है कि आपके पास दुनिया की सबसे अद्भुत आवाज़ है, राजा ने कहा। अच्छा मेरे महाराज, कोई है जो मुझसे बेहतर गाता है? तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? अविश्वासी राजा चिल्लाया। तो मुझे उसे अपने दरबार में गाना होगा। क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? राजा ने पूछा। तानसेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि वो दरबार में नहीं आएगा। क्या? भले ही वो सुन ले कि राजा स्वयं मुझसे अनुरोध करता है। नहीं, तब भी नहीं। अकबर उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बहुत अच्छा उस्ताद जी, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप वहां राजा के रूप में नहीं जाओगे, तानसेन ने कहा। मैं संगीत के एक विनम्र प्रेमी के रूप में जाऊंगा, राजा ने कहा। संत हरिदास वो व्यक्ति थे। तानसेन ने अकबर को उनके बारे में बताया। वो तानसेन के गुरु थे। उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया। वो संगीत और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थे। वो वृंदावन में यमुना नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। उनके शिष्य बैजू बावरा और तानसेन थे। जब तानसेन और राजा उस स्थान पर पहुंचे तो संत हरिदास अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने दोनों का अभिवादन किया। जब उन्होंने उनसे गाने के लिए अनुरोध किया तो वे मुस्कुराए और कहा, मैं कोई महान संगीतकार नहीं हूं। मैं वैसे ही गाता हूं जैसे आप गाते हैं। मैंने कई दिन पहले गाना छोड़ दिया था, इसलिए मैं ठीक से नहीं गा सकता। तानसेन, उनके पसंदीदा शिष्य, उन्हें अपना मन बदलने के लिए राजी नहीं कर सके। हालांकि तानसेन जानते थे कि उन्हें कैसे मनाना है। ये सही स्वर नहीं है तानसेन, अपने गुरु से चिल्लाए। तुम्हें क्या हो गया है? गुरु ने कहा। तानसेन ने समझने के लिए नाटक किया। उसने फिर वही गलती की। संत हरिदास क्रोधित हुए। उन्होंने तानसेन के हाथ से तानपुरा ले लिया। उन्होंने राग दरबारी को सही तरीके से गाया। वो अगले और अगले पर चले गए। उनकी आवाज़ की मिठास चारों ओर फैल गई। राजा और तानसेन दोनों भूल गए कि वे कहाँ थे। राजा को एहसास हुआ कि तानसेन सही थे। उन्होंने निश्चित रूप से इससे पहले कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि संत हरिदास सबसे महान संगीतकार हैं। कोई अन्य संगीतकार उनके जितना महान नहीं है। वे चुपचाप वापस चले गए। तब राजा ने मौन तोड़ा। आप उनके जैसा क्यों नहीं गा सकते उस्ताद जी? तानसेन मुस्कुराए। शहंशाह, मैं आपकी आज्ञा से गाता हूं, हिंदुस्तान के राजा की आज्ञा से। गुरुजी उनके लिए गाते हैं जो राजाओं के राजा हैं